शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब दुवम, जिसका उन्वान है वतनियत। बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 2.1 और उसका लेक्चर नंबर 5। हमारे आज के सबक का उन्वान है निसार में तेरी गलियों के ए वतन। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम में बच्चों सेहत और रफ्तार के साथ इमला तहरीर कर सके, इसके साथ साथ कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत की तलखीस लिख सके। और ये दोनों हासिलात ताल्लुम आपको मिल जाएंगे लिखना की सलाहियत में। जी बच्चों, अपने सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपने हासिलात ताल्लुम की वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। तो आइए देखते हैं आज की हासिल ताल्लुम की वजाहत। अल्लाह ताला का फरमान है, ए लोगों खाओ जो कुछ ज़मीन में हलाल पाकीज़ा है और शैतान के कदम पर कदम ना रखो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बच्चों, आज हमने क्या नई बात सीखी कि हमने शैतान के कदम पर कदम नहीं रखना, बल्कि जितना हो सकता है हमने उससे दूर रहना है। हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ, और उससे पहले कुछ तमहीदी सवालात। इमला लिखने के असूल बताएं। इमला के लिए दुरुस्त रफ्तार क्या होनी चाहिए और खुलासा लिखने से क्या मुराद है? ये वो सवालात है जो गुज़िश्ता असबाग में हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और इन सवालात के जवाबात देंगे। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे जवाबात दिए हैं। अब हम देखते हैं कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। आज के सबक में सुन और पढ़कर इमला लिखने का तरीका सिखाने के साथ साथ इक्तबास की तलखीस किस तरह लिखी जाए ये भी पढ़ाया जाएगा। यानी इक्तबास की तलखीस आप किस तरह लिख सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तलखीस अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने है खुलासा करना, मुख्तसर होना, पाक साफ करना, खालिस बनाना, तवील बयान को मुख्तसर करना वगैरह वगैरह। इस्तिलाही लिहाज से तलखीस लिखने से मुराद है तवील इक्तबास के गैर ज़रूरी हिस्सों को अलग करके इसके असल मफहूम को यूं बयान करना कि कोई अहम और ज़रूरी बात इबारत से रह ना जाए। तलखीस के एक तो मायने हमने लुग़वी देखे हैं, यानी लुगत हमें क्या मायने बताती है कि उसका खुलासा करना, खालस बनाना, ये सारे मायने। और इस्तिलाही लिहाज से इक्तबास को यूं मुख्तसर करके नए सिरे से लिखना कि कोई भी अहम बात रह ना जाए, बल्कि जो गैर ज़रूरी बातें हैं वो हज़फ कर दी जाए। किसी इक्तबास का 1/3 हिस्सा जो इसका निचोड़ ज़ाहिर करे और हर बात को अहाता तहरीर में लाए, इसे तलखीस निगारी कहते हैं। अब तलखीस लिखने के दर्ज असूल हैं जो जिन बातों को आपने लिखते हुए मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले असल इबारत को आपने 2 से 3 बार पढ़ना। बच्चों, आपने जो इबारत आपको दी गई है तलखीस के लिए, आपने उसको 2 से 3 बार तवज्जो से पढ़ना है और आपने देखना है कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो ज़रूरत से ज़ायद हैं, यानी गैर ज़रूरी हैं। जो अल्फाज इबारत की आराइश और ज़बाइश के लिए इस्तेमाल हुए हैं, आपने उनको भी ध्यान से देखना है। या इसके अलावा जो अल्फाज के तफसीली मायने या मुतरादफ़ात हैं उन्हें ख़त कशीद कर लेना है। आपने 3 चीज़ें देखनी है। एक तो वो अल्फाज जो ज़रूरत से ज़ायद हों, फिर वो अल्फाज जो इबारत की आराइश और ज़बाइश के लिए इस्तेमाल हुए हों, और तीसरा जो तफसीली मायने और मुतरादफ़ात हों, उनको आपने ख़त कशीद करना है बच्चों। उसके बाद अहम निकात जिन्हें बयान करना मकसूद है उस पर दायरा लगा लेना है। जो ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी निकात है, उन पर आपने दायरा लगा लेना है ताकि आपको याद हो कि आपने इनको तलखीस में इस्तेमाल करना है। तलखीस की गई इबारत में अल्फाज सादा होने चाहिए, यानी अल्फाज मुश्किल नहीं, बहुत सादा, आसान और जुमले मुख्तसर हों। तलखीस असल इबारत का 1/3 हो। असल इबारत के अल्फाज गिने, फिर तलखीस की गई इबारत के अल्फाज की गिनती करें। पहले तो आपने असल इबारत को गिनना है कितने अल्फाज हैं, उसके बाद जो आप तलखीस करेंगे उस इबारत के अल्फाज की भी गिनती करनी है। क्योंकि 1/3 मैं आपको खुलासा लिखने में भी बता चुकी हूँ कि खुलासा भी हमारा जो है वो 1/3 होना चाहिए। और उसमें मैंने आपको अल्फाज की तादाद भी बताई थी कि अगर 90 असल इबारत के अल्फाज है तो जो हमारे खुलासा है उसके 30 होने चाहिए। और यही असूल जो है तलखीस निगारी में भी कार फरमा होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की तरफ। तकरीर और तहरीर को सुन और पढ़कर सेहत और मुनासिब रफ्तार के साथ इमला लिखने का तरीका बच्चों आपको बाब अव्वल नूर अनवार के सबक 1.3 के लेक्चर नंबर 4 में बहुत तफसील से पढ़ाया जा चुका है, सारी वजाहत दी जा चुकी है। लेकिन इसको समझने के लिए आज हम एक सरगर्मी करेंगे। मुअल्लम या मुअल्लमा जमात को मुनासिब ग्रोह में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह को सबक 2.1 जो हमारा आज का सबक है
उसका एक एक इक्तबास मुख्तस करेंगे। ये सबक हम कल ख़त्म कर चुके हैं, इसकी पढ़ाई का काम हम कल गुज़िश्ता रोज़ में ख़त्म कर चुके हैं। बच्चों इस सबक का एक एक इक्तबास मुअल्लिम मुख्तस कर देंगे। ग्रोह का कोई एक फ़र्द जो मक़सूद शुदा इबारत होगी उसको बोलकर लिखवाएगा और मुअल्लिम इक्तबास की इमला के लिए वक्त भी मुकर्रर करेंगे। मुअल्लिम हर ग्रोह को एक एक इक्तबास तफीज़ करेंगे और ग्रोह का एक फ़र्द क्या होगा बोलेगा और बाकी सब लिखेंगे, लेकिन वक्त मुकर्रर, वक्त का आपने बहुत सारा ध्यान रखना है, जो वक्त जो है मुअल्लिम मुकर्रर करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपने बहुत ख्याल से यानी वक्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए आपने इमला लिखी है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, यानी आपने रफ्तार को भी मुनासिब रखा है और अल्फाज की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी इनफरादी सरगर्मी की तरफ। मुअल्लिम या मुअल्लिमा सबक का कोई भी इक्तबास, जो हमने गुज़िश्ता रोज़ में सबक मुकम्मल किया है, सबक हमारा 2.1, उसका कोई भी इक्तबास जो बाद में तलखीस के लिए तफीज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुअल्लिम एक काम करेंगे कि जो इबारत वो दे रहे हैं उसके असल अल्फाज जो है गिनती करके तख्ता तहरीर पर लिखेंगे, यानी ये इबारत है उसके अल्फाज की तादाद यहाँ पर लिखेंगे। और बच्चे जो है तलखीस शुदा इबारत के अल्फाज की तादाद 1/3 होनी चाहिए और वो जब तलखीस कर लेंगे तो वो अपनी इबारत की तादाद लिखेंगे। मुअल्लिम असल इबारत के अल्फाज की तादाद तख्ता तहरीर पर लिखेंगे और बच्चे जो आप लोग तलखीस करेंगे उनके अल्फाज की तादाद आप कॉपी पर लिखेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, आप क्या तलखीस निगारी का तरीका मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं कि किस तरीके से तलखीस लिखी जाती है और किस तरीके से इमला लिखी जाती है। हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, वो है दरसी किताब के मशकी सवालात। एक हमारा सवाल है दर्ज इक्तबास का इमला लिख कर लाना है आपने और ये कॉपी का काम है। फिर दूसरा सवाल है कि इबारत की तलखीस करनी है और उसकी तवालत 100 अल्फाज से ज़्यादा ना हो, ये काम भी आपने कॉपी पर करके लेकर आना है। फिर वर्कशीट का काम है बच्चों हमारा। वर्कशीट में ये जो इबारत है ये दरसी किताब का हिस्सा नहीं है, आपने इस इक्तबास की तलखीस करनी है जो कि 1/3 होनी चाहिए और ये हमारा तलखीस निगारी का बुनियादी असूल है। फिर उसके साथ साथ आपने इस इक्तबास की इमला भी लिखनी है। पहली सरगर्मी में इमला की गई थी, एक आपने सुन के लिखी थी, एक आपके ग्रोह के फर्द ने बोला था और फिर आपने लिखी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख के लिखेंगे और उसके साथ साथ वक्त लिखेंगे कि कितने वक्त में मुकर्रर हुई है, कितने वक्त में आपने लिखी है। और इसमें जब आप तलखीस लिखेंगे तो तलखीस के यहाँ पर तलखीस लिखने के बाद अल्फाज की तादाद भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीज़ें आपने बहुत ध्यान से लिखनी है कि आपने जिस इबारत की तलखीस करनी है, जो इबारत आपको वर्कशीट में दी गई है, इस इबारत की तलखीस करने के बाद अल्फाज की तादाद लिखनी है और इसके साथ जब आप इमला लिखेंगे तो इमला में आपने वक्त लिखना है। अब एक इजाफी सवालात की शीट है, ये हमारे जो आज के हासिल ताल्लुम है उनसे मुतल्लिक सीरियल इंतखाबी सवालात है। इसके साथ साथ बच्चों ये 2 वर्कशीट दी गई हैं, एक वर्कशीट है इमला लिखने से मुतल्लिक और दूसरी है तलखीस लिखने से मुतल्लिक। ये दोनों स्किल शीट्स हैं जिसमें आपको तरीका बताया गया है कि आपने किस तरीके से ये दोनों हासिलात ताल्लुम की तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी है। इसके साथ साथ ये एक लेसन प्लान भी है बच्चों। ये सारी की सारी वर्कशीट हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सबक के साथ। तब तक बच्चों आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।